सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान आगे कहते हैं, ये तु धर्म्यामृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमः भक्ताः ते अतीव में प्रिया। अब इस अध्याय के भक्ति योग वाले अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर धर्म्यामृतम, इस धर्म अधर्ममय अमृत को यथोक्तम पर्युपासते, उसको जो ध्यान पूर्वक क्या करते हैं, बार बार उसका स्मरण करते हैं, उसका सेवन करते हैं। श्रद्धा नाम मत परमा, जो मुझ में परम भक्ति परम श्रद्धा, ऐसे भक्ति मुझे अतीव प्रिय हैं, मुझको अतिशय प्रिय हैं। अब देखिए, हमने पहले भी समझा, इसी बात को एक बार पुनः समझते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि जो लोग भगवान को, वो लोग प्रिय हैं जो उनमें ध्यान लगाते हैं। पूरे अध्याय का जो सार है वो केवल इतना है कि भगवान बार बार अलग अलग प्रकार समझा रहे हैं कि भाई जीवन की बाकी चीजों में पहले शुरुआत करके आरंभ में थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाओ, फिर उसकी गहराई में जाओ, और जो भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धा युक्त होकर मेरे परायण होकर पूरा मुझ में ध्यान लगाकर निष्काम प्रेम भाव से, मतलब प्रेम तो भगवान से है। भगवान से क्या, देखिए प्रेम जो है, एक होता है कामना काम में प्रेम, मतलब जो इच्छा से, कामना से किसी से प्रेम किया जाता है। वह प्रेम किसी व्यक्ति से भी हो सकता है, वस्तु से भी हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे निष्काम प्रेम भाव रखो। भगवान ये कह रहे हैं कि मुझसे भी जो प्रेम भाव है उसको भी काम में मत रखो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी ये है इसको धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते रहो। मतलब इस धर्म रूपी जीवन से, जैसे अर्जुन के लिए क्या धर्म है? अर्जुन का धर्म है, अर्जुन क्षत्रिय हैं, अर्जुन को जीवन अपने आसपास जो आताई हैं, जो अधर्मी लोग हैं, अर्जुन इतने बड़े योद्धा हैं, उन्होंने जीवन भर अपनी युद्ध कला का अभ्यास किया है, पारंगत हैं, तो उनका धर्म है कि अधर्मी लोगों को दुनिया से हटाएं, और इस काम को करते समय मन में निष्काम भाव रखें। तो भगवान कह रहे हैं जो जीवन के कर्म है उनमें भी निष्काम भाव, और मुझ में, जब देखिए भगवान में कामना होने का अर्थ, अगर हम कई बार बाल बुद्धि के लोग जो होते हैं, हम क्या करते हैं, हम भगवान की जब कामना की बात करते हैं, भगवान की भक्ति की बात करते हैं, तो भगवान के जैसा ये चित्र दिख रहा है, इस तरह प्रकार मनुष्य रूप में कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, फिर हम उस भक्ति के बारे में सोचते हैं और हम उसी को भक्ति समझते हैं, उसी को भगवान समझते हैं, उसी के चक्कर में उलझ जाते हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि मैं जैसा हूं उसी को, उस वास्तविक स्वरूप को जो उन्होंने विश्व रूप में दिखाया था, उस वास्तविक स्वरूप को हृदय में धारण करते हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे वक्त मुझको अतिशय प्रिय। अतिशय प्रिय का मतलब है वो उनके ही मुझ तक पहुंचने की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति बनेगी, सब लोगों को तो बनेगी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं अतिशय प्रिय वही है जो ऐसे लोग हैं। तो हमने भी ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक देखा है। अब इसके बाद यहाँ पर ये भक्ति योग वाला अध्याय समाप्त होता है। अब इसके बाद हम अगले अध्याय में क्षेत्र विभाग योग वाले में पुनः मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।